यहाँ पर एकत्र सभी अध्यापकों को धन्यवाद, क्योंकि आपके सौजन्य से आप ही ने इन हीरो को तराशा है। आप ही वह पारस हैं जो किसी भी पत्थर को छूते हैं तो वह सोने में हो जाता है। तो आप हम लोग के ज़िले के पारस हैं। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। खास करके मैं देख रहा हूँ कोई महिलाओं का यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। मैं चाहता हूँ कि खासकर मेरी दो बेटियाँ हैं, तो महिलाओं के लिए हम लोग खेल कूद में, शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, मैं आपके बीच में आज 3 बिंदु रखना चाहता हूं। एक, मेरे सहयोगी ने बोला, भाई साहब आप सांसद तो हैं आज, लेकिन कभी छात्र भी रहे थे, तो आप अपने अनुभव बताइए ताकि यहाँ बच्चों को उससे कुछ सीख मिले। दूसरा, देवरिया संसदीय क्षेत्र में हम लोग शिक्षा को कैसे आगे ले जाएं, इस पे हम लोग जॉइंट मंथन करें। और तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है पूरे देश भर के लिए, और कुछ हद तक योगी जी ने लिया है प्रदेश के लिए, और मैंने देवरिया लोकसभा क्षेत्र के लिए किया है, उसके लिए शिक्षा का क्या महत्व है। तो ये 3 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम, मेरा जो बचपना था, मैं आर्मी अफसर का लड़का था, तो मैं भटकता रहता था, कभी इस केंद्रीय विद्यालय में तो कभी उस केंद्रीय विद्यालय में। लेकिन 2 चीज़ों ने मुझे ठहराव दिया। एक तो मुझे ठहराव दिया क्रीड़ा ने, तो बहुत अच्छा धावक था। अभी 200 मीटर की रेस होने वाली है, मैं 200 और 400 मीटर का चैंपियन था आईआईटी दिल्ली का। और मैंने कॉल्विन तालुकदार्स में, जो कि एक बहुत अच्छा स्कूल है लखनऊ का, उसका मैं जहांगीर बाग गोल्ड मेडल इसी था, क्योंकि मैं अच्छा खिलाड़ी था। मैंने पढ़ाई अवश्य करी, क्योंकि आईटी में घुसने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज़्यादा खिलाई करी। तो मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि खेलिए ज़्यादा। जो अभी विजयलक्ष्मी जी ने कहा कि खेलने कूदने से आज की तारीख में बहुत महान लोग आगे बढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर निकलता है, ऐसे लोग निकल रहे हैं। और आज की तारीख में 1936 में हम लोग ओलंपिक्स की मेज़बानी भी करेंगे। तो खेल कूद में आप लोग आगे बढ़िए। उसके लिए मैंने भी एक प्रकल्प किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर रुद्रपुर में एक बहुत विशालकाय आर्चरी में तीरंदाजी का बहुत बड़ा एक केंद्र है, उसके मुखिया हैं संजीवा जी। उनसे मैंने कहा कि मेरे 5 विधानसभा में आप एक लव कुश एकेडमी खोलिए। लव कुश क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के बच्चे थे लव कुश, और उन्होंने भी तीरंदाजी में लक्ष्मण को भी परास्त कर दिया था। तो इसमें मैं चाहता हूं कि लव कुश वैसे एकेडमी हम पूरे 5 विधानसभा में खोलें, और अन्य यहाँ पर जो जिले हैं उसमें खोलें, ताकि हम लोग यहाँ की प्रतिभा को आगे चल के 1936 में 1, 2, 3 ओलंपिक मेडल हम लोग को चाहिए। मुझे तो चाहिए देवरिया के लिए। आप लोग इससे सहमत हैं? चलिए आइए हम लोग प्रण लें कि आप लोग के सौजन्य से हम लोग खेल कूद में लोग तैयार करेंगे, लेकिन खेल कूद के साथ मानसिक जो अवस्था है वो आवश्यक है। ये मुझे संजीवा जी ने उस दिन बताया कि कभी ऐसा होता है कि कोई आदिवासी का लड़का तीरंदाजी में अच्छा होता है, लेकिन एक तरह आता है उसके ऊपर प्रतिभा आता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं हुई। इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी आप लोग पारंगत होइए। मैंने भी यूपी बोर्ड से ही लिया था अपनी परीक्षा 10वीं और 12वीं में, और उसके बाद आईआईटी दिल्ली का जब मैं छात्र रहा, तो मुझे यूपी बोर्ड की ही जो लोनी की मैथ्स थी, जो हमारी यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, उसी कारणवश मुझे आईआईटी दिल्ली का सबसे अच्छा जॉब मिला, क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से किया। तो जो यहाँ यूपी बोर्ड के लोग बच्चे हैं, अपने आप को गर्वान्वित फील करिए, क्योंकि मेरा भी 317 रैंक जेईई में इसलिए आया क्योंकि मैं यूपी बोर्ड का छात्र रहा। आप लोग हर समय आगे बढ़िए इसको लेके। दूसरा विषय दोस्तों, कि हम लोग अपने क्षेत्र में देवरिया में कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएं। मुझे अभी दिल्ली में ही करीब 10 दिन पहले एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे निपुण स्कोर बताया, तो मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि देवरिया आज की तारीख में पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में 14 नंबर पे है 75 में से। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग गोरखपुर से आगे हैं, हम लोग महाराजगंज से आगे हैं, आज की तारीख शायद महाराजगंज के समान है, और यहाँ के जनपदों से आगे हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपका सांसद आपको निपुण स्कोर में नंबर पहले 5 में करवाना चाहता हूँ पूरे प्रदेश में। मैं चाहता हूँ अगले 3-4 साल में हम लोग मिलजुल के इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अध्यापकों की प्रशिक्षण करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे हैं, पारंगत हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने मैथ्स और टेक्नोलॉजी में और हम लोग कर सकते हैं। कल ही मुझे कोई व्यक्ति लखनऊ में मिलने आए, उन्होंने बोला भैया मैं 6 और 7वीं और 8वीं कक्षा में कोडिंग का हम लोग कर सकते हैं, कोडिंग की व्यवस्था लाई जाए। तो मेरे तरफ से शालिनी जी आपको और कुशवाहा जी आपको जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने आपका सांसद आप लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। लेकिन
मैं पीछे से धक्का भी मारूंगा। जब मैं देखूंगा कि कोई विद्यालय ठीक नहीं चल रहा है तो मैं क्लास भी लूँगा। मैं दोनों काम करूँगा, प्रोत्साहन भी करूँगा और क्लास भी लूँगा। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, दोनों चीज़ की आवश्यकता है। तीसरा विषय दोस्तों, विकसित भारत। विकसित भारत में शिक्षा की क्या उपयोगिता है। मैंने देखा वो लड़का जो मुझसे परमिशन लेने आया, क्या नाम बच्चे तुम्हारा, इनका क्या नाम है लड़के का? सौरभ प्रजापति। बहुत सलाम आपको, आप जिस तेजी से आए, आपने विकसित भारत की ऊर्जा दिखी मुझे। आइए बैठिए। तो ऐसे व्यक्ति, हमारा विकसित भारत 23 साल बाद हमारा बनेगा। 100 साल जब भारत की स्वतंत्रता के होंगे तब देवरिया संसदीय क्षेत्र का क्या मानचित्र होगा। देवरिया में क्या विकसित देवरिया बन पाएगा? तभी बन पाएगा जब हमारे छात्र छात्राओं की हुनर बहुत अच्छी होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के स्किलिंग डेवलपमेंट, अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटी ऐसी चीज़ें आए, लेकिन जब उसकी शुरुआत तभी होगी जब कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोगों को निपुण बनाएं। आप लोग इनमें मैथ्स का वो करें, क्रीड़ा करवाएं। इसके लिए विकसित भारत के लिए जो संकल्प मैंने लिया है उसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। शालिनी जी, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो योगदान नहीं आएगा तो विकसित देवरिया संभव है, और विकसित देवरिया नहीं होगा तो विकसित पूर्वांचल संभव है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग मिलजुल के दिन रात ये प्रण लें कि एक भी क्षण हम लोग गंवाएं, क्योंकि आने वाले 23 साल में आखिरी मौका है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद हमारी आबादी बूढ़ी होने लगेगी। चीन का हाल हो जाएगा। आज की तारीख में अगले 23 साल में जो हमें लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आदरणीय योगी जी के द्वारा, उसको पूरे करने के लिए मैं दिन रात खड़ा रहूंगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो स्टेडियम की आपने बात कही, हम लोग स्टेडियम बनवाएं, हम लोग कक्षाओं में अच्छी चीज़ें करवाएं। यहाँ के बच्चों को मेरी जागृति यात्रा में भेजिए। 16 नवंबर से चल रही है, 1 दिसंबर तो चलेगी। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है, आपके जनपद से चलती है, आपके जनपद में आती है। इससे प्रशिक्षण करिए। और उसमें एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल ही मेरी बात हो रही थी किसी शिक्षक से लखनऊ में। मैंने बोला उद्यमिता की भावना आगे चल के जब स्कूल कॉलेज के बाद उस समय मत डालिए। 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में ही लोगों को बोलिए कि आप उद्यमी बन सकते हैं। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ने बहुत बड़े विद्यालय में नहीं पढ़ के, बड़ा छोटे विद्यालय से उठे, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू कर दी। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर यहाँ के शिक्षक, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के बच्चों में भी हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं से ही उद्यमिता की झलक लाएं, ताकि अपने क्षेत्र में स्वरोजगार की जो मैं धारा लाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पूर्ण ईंधन मिले, उसको पूर्ण ऊर्जा मिले। दोस्तों, यही 3 बिंदु रख के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।